जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। आज का सेशन जो होने वाला है यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष में जो हम लोग आज करेंगे चैप्टर, वो करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि में हम लोग सबसे पहले करेंगे कि जो योजनाएं कृषि से संबंधित हैं, जो प्रमुख योजनाएं, कब कौन सी योजना आई थी और किस प्रकार से कितने जलवायु प्रदेश हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे जायद, रबी, खरीफ की फसल। सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो यूपी में क्वेश्चन आता है कृषि से रिलेटेड, वो क्वेश्चन एक भी नहीं बचने वाला है। चाहे किसी भी परीक्षा में हो, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा हो, या फिर यूपी पीसीएस एपीएस, या फिर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, या फिर वनडे एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा में आपका जो यूपी का सेशन आता है उसमें जो उत्तर प्रदेश कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। और दोस्तों एक जरूरी सूचना कि आप लोग इसकी पीडीएफ नोट्स यानी कि क्लास नोट्स डाउनलोड कैसे करें। यदि डाउनलोड करना चाहते हैं, उससे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी को और बेहतरीन और धार देना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर बनाइएगा। और इसके बाद अन्य जो जानकारियां हैं वो सभी की सभी लेटेस्ट अपडेट जितनी भी आती हैं वो सभी की सभी नोटिफिकेशन, या फिर कोई पीडीएफ नोट्स या करंट का नोट्स, कुछ भी मतलब कुछ भी डाला जाएगा, वो सभी की जानकारियां आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। दोस्तों यदि चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। चलिए अब हम लोग समय न जाया करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की सेशन की। सबसे पहले हम लोग इसमें करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो है योजनाएं। योजनाएं सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल लेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। जो आपके परीक्षा में पूछने के हिसाब से उतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे जितना आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करेंगे प्रमुख योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश में कृषि से रिलेटेड, उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं आई थी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी योजना आई थी, जो आई थी आपकी कृषि से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में, वो आई थी चकबंदी योजना। सबसे पहले आपकी आई थी चकबंदी योजना। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा चकबंदी योजना। ये आपकी कब आई थी? ये आपकी कब आई थी? ये आपकी आई थी 1954 में। ये आपकी योजना आई थी 1954 में। नेक्स्ट योजना आपकी है किसान भाई योजना। हेडिंग नंबर टू, हेडिंग नंबर टू है किसान भाई योजना। किसान वही योजना। ये कब आई थी? ये आपकी आई थी 1992 में। ये योजना आपकी आई थी 1992 में। इस प्रकार से ये दो योजना हो गई। नेक्स्ट योजना हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट योजना आपकी है तीसरे नंबर पे, वो हो जाएगी किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना ये आपकी आई थी 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में आई थी ये योजना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट योजना कौन सी है। नेक्स्ट योजना आपकी है राज्य दुग्ध परिषद योजना। नेक्स्ट आपकी है राज्य दुग्ध परिषद योजना। ये कब आई थी? ये आपकी आई थी 1976 में। 1976 में आई थी। नेक्स्ट योजना आपकी है, नेक्स्ट योजना हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर पे। नेक्स्ट योजना आपकी हो जाएगी, नेक्स्ट योजना आपकी हो जाएगी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना।
ये आपकी कब आई थी? ये आपकी आई थी वर्ष जो है 2019 था, 2009 में आई थी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 6 नंबर डाल के। नेक्स्ट योजना जो है आपकी वो कौन सी है? वो आपकी ऊर्जा शहर योजना। ऊर्जा शहर योजना ये कब आई थी? ये आपकी आई थी 2008 में। ये आपकी योजना आई थी ऊर्जा शहर योजना 2008 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपकी जो है वो है योजना गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना ये कब आई थी? गोकुल पुरस्कार योजना ये आपकी आई थी दुग्ध उत्पादन के लिए। दुग्ध उत्पादन के लिए ये योजना लाई गई थी, गोकुल पुरस्कार योजना। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाए। वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए आगे हम लोग चीजें देख लेते हैं, प्रॉपर सही तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आगे पॉइंट डालेंगे। अब हम लोग डालेंगे कृषि जलवायु प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश ये आपके हो जाएंगे कितने? ये आपके हो जाएंगे 9। ये 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट करेंगे सबसे बड़ी नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। शारदा नहर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पुरानी नहर। सबसे पुरानी नहर। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर ये आई थी आपकी 1830 ईस्वी की बात है, 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है 2018 और 19 के अनुसार? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति दुग्ध, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना है? ये आपका हो जाएगा 371 ग्राम। 371 ग्राम ये आपका जो आकलन है ये 2018-19 के अनुसार है। ये फिलहाल चेंज होता रहता है। आप लोग एक बार करंट से देख लीजिएगा, जो हम करंट का वीडियो डालेंगे उसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग डालेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन किस प्रकार से हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन हेडिंग डालेंगे, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन देखें कौन सी फसल के लिए कौन सा निर्यात जोन माना जाता है, देख लेते हैं हम लोग। फ्लो चार्ट बना लिया, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले आपका आ जाएगा आलू के लिए। आलू के लिए आपका आगरा जोन हो जाएगा, और आम के लिए आपका, आम के लिए आपका हो जाएगा लखनऊ। आम के लिए आपका लखनऊ हो जाएगा। और दूसरा एक और आम के लिए फेमस है सहारनपुर। आम के लिए सहारनपुर। सहारनपुर ये हो गए इस प्रकार से जोन इसके। अब इसको हम लोग थोड़ा डिजाइन भी कर देते हैं ताकि दिखने में अट्रैक्टिव लगने लगे।
और आप लोगों को देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और मन भी लगे पढ़ने में। इसीलिए फ्लो चार्ट के माध्यम से करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं साधनों का प्रतिशतवार विवरण क्या है। ये आपका 2017 और 2018 के अनुसार आंकड़ा जो है ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल एवं साधनों का प्रतिशतवार विवरण 2017 और 18 के आकलन के अनुसार। चलिए हम लोग देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों एक भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नहर से जो सिंचाई होती है उसका प्रतिशत कितना है। सबसे पहले हम लोग डाल देंगे नहर से सिंचाई का प्रतिशत है वो हो जाता है आपका 15.2%। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नलकूप। नलकूप से आपकी सिंचाई होती है 74.9%, जो कि आपका आंकलन है, ये आपका सर्वाधिक है। नलकूप से यूपी में सबसे अधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट आपका है कुआं से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, ये आपकी होती है 8.7%। नेक्स्ट आपका है तालाब और झील से सिंचाई यूपी में कितने प्रतिशत होती है, ये आपकी होती है 0.5%। और आपका जो अन्य तरीकों से सिंचाई होती है, अन्य तरीकों से वो कितनी होती है देख लेते हैं हम लोग। वो होती है आपकी 0.7%। ये हो गए सिंचाई के यूपी के आंकड़े। सबसे अधिक है जो नलकूप से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग, मक्का की फसल। जो मक्का की फसल होती है सबसे अधिक किस जिले में उत्तर प्रदेश की होती है, देख लेते हैं कौन कौन से जिलों में मक्का का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादकता, हेडिंग डाल देंगे मक्का उत्पादकता यूपी में। इस प्रकार से सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मक्का, सबसे पहला पॉइंट आप लोग डाल लीजिएगा, मक्के की सर्वाधिक जो है उत्पादकता कहाँ होती है। मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है, ये आपकी होती है हरदोई में। यूपी के हरदोई जिले में मक्का की जो उत्पादकता है सबसे अधिक होती है। और अगर क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से मक्के की फसल की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा जिला आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कन्नौज जिला। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो पूछ सकता है कि मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा हरदोई। और अगर पूछ देगा मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कन्नौज। इस प्रकार से इसके आंसर हो गए। ये कंफ्यूज यहाँ पे कर सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग डालते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला
ये आपका हो जाएगा बहराइच। बहराइच। इस प्रकार से ये हो गया सर्वाधिक मक्खा उत्पादकता में क्रमवार जिले। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अरहर। अरहर के बारे में हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे हम लोग अरहर की जो फसल है, अरहर उत्पादकता। अरहर उत्पादकता देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है फतेहपुर में। सर्वाधिक उत्पादन ये आपका हो जाएगा फतेहपुर। फतेहपुर। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सर्वाधिक क्षेत्र के हिसाब से, सर्वाधिक क्षेत्र ये आपका हो जाएगा बांदा जिला। ये आपका हो गया बांदा जिला। नेक्स्ट करेंगे तीसरा। तीसरा जो है जिला वो कौन सा है देख लेते हैं। प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता ये आपका हो जाएगा इटावा जिला। ये आपका इटावा जिला हो गया। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो पाए। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो मतलब 3 जो फसलों के प्रकार होते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हम लोग डालेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि के प्रकार। सॉरी, यहाँ पे डालेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डालेंगे फसलों के प्रकार। डाल लेंगे कौन कौन सी फसलें यूपी में होती हैं, देख लेते हैं। ये हो गई आपकी हेडिंग। फ्लो चार्ट बना लेंगे। इसके इसके 3 भागों में हम लोग बांट देंगे इसको। 3 भागों में हम लोग इसको बांटेंगे। इस तरीके से 3 भागों में बांटेंगे। ये 2 हो गए, ये आपका तीसरा होगा। सबसे पहले हम लोग, सबसे पहला जो भाग है इसका वो हो जाएगा रबी की फसल। रबी की फसल। दूसरी आपकी हो जाएगी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। दूसरी टाइप हो गई खरीफ की फसल। तीसरी आपकी हो गई, हो जाएगी जो है वो है आपकी जायद की फसल। जायद की फसल। ये हो गई हैं 3 प्रकार। ये हो गए उत्तर प्रदेश में फसलों के 3 प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें रखी गई हैं और कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रबी की फसल के अंतर्गत इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा गेहूं। गेहूं के बाद आपका आ जाएगा जौ। जौ के बाद आपका आ जाएगा तंबाकू। तंबाकू के बाद आपका आ जाएगा सरसों। सरसों के बाद आपका आ जाएगा आलू। और आलू के बाद आपका आ जाएगा लाही। लाही के बाद आपका आ जाएगा मटर। और मटर के बाद आपका आ जाएगा चना। चना के बाद आपका जो है इतनी हो गई आपकी रबी की फसल, ये जो कि यूपी में इनका जो है उत्पादन होता है। ये हो गई आपकी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग करेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है उत्तर प्रदेश में उत्पादक होती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी आ जाएगी सबसे पहले आपकी आ जाएगी जैसे कि बाजरा। बाजरा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा
ज्वार। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा गन्ना। और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा कपास। और छठे नंबर पे आपका आ जाएगा चावल। सॉरी, ये छठे नंबर पे। पांचवें नंबर पे है आपका चावल या फिर धान। ये हो गई हैं आपकी फसलें। खरीफ की फसल ये हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जायद की फसल। जायद की फसल देख लेते हैं हम लोग। जायद की फसलें कितनी हैं हम लोग इनको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी जायद की फसल में आपकी आ जाएगी तंबाकू। तंबाकू, खरबूजा, काशी फल। काशी फल। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी ककड़ी। ककड़ी, ककड़ी के बाद तरबूज। तरबूज, तरबूज के बाद आपका आ जाएगा प्याज। और प्याज के बाद जो है आपका आ जाएगा प्याज। मतलब इतने ही थे इसके जायद की फसलें। जायद की फसलें कितनी हो गई हैं? ये हो गई हैं 5। कॉमन इसमें कौन कौन सा है? इसमें तंबाकू देखिए रबी की फसल में भी आता है और जायद की फसल में भी इसका उत्पादन यूपी में होता है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चीजें कवर करेंगे। ये हो गई हैं आपकी उत्तर प्रदेश में फसलें। जो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये हमने कवर करवा दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी फसल का जो है उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है। हेडिंग हम लोग डालेंगे। हेडिंग हम लोग डालेंगे। हेडिंग आपकी हो जाएगी सबसे पहले। हेडिंग आपकी डालेंगे हम लोग सर्वाधिक उत्पादन जो है बाजरा का किस जिले में होता है। सर्वाधिक उत्पादन बाजरा किस जिले में होता है? ये आपका होता है सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका आगरा में। आगरा में उत्पादन और उत्पादकता। और उत्पादकता ये आपकी होती है मैनपुरी जिले में। मैनपुरी जिले में। और क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा आपका बदायूं जिला। बदायूं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपकी फसल कौन सी हो जाएगी? नेक्स्ट फसल आपकी हो जाएगी जौ। जौ के बारे में देख लेते हैं। जौ सबसे अधिक कहाँ पे होती है, किस जिले में उत्पादकता? सबसे पहले उत्पादक उत्पादक जिला देखेंगे। सर्वाधिक उत्पादक जिला ये आपका हो जाएगा एटा। एटा हो गया। अब हम लोग जो है देखेंगे हेक्टेयर के आधार पर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता। सर्वाधिक उत्पादकता ये आपकी होती है एटा जिले में। ये होती है आपकी एटा जिले में। ये भी आपकी एटा जिले में होती है। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका झांसी। ये हो गया आपका झांसी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चावल यानी कि धान के बारे में हम लोग देखेंगे। धान सर्वाधिक उत्पादक उत्पादक क्षेत्र प्रति हेक्टेयर कहाँ पे होता है, इस तरीके से सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए डाल लेते हैं हम लोग चावल की फसल। चावल की फसल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जिला, सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? ये आपका हो जाएगा आगरा। सॉरी, ये आपका हो जाएगा शाहजहांपुर। ये होगा आपका शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर। सर्वाधिक उत्पादन जो जिला हो गया चावल में वो हो गया आपका शाहजहांपुर। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पादकता। सर्वाधिक उत्पादकता जिला, ये कौन सा आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा महोबा। ये आपका हो गया महोबा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जिला कौन सा है आपका क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर ये आपका हो जाएगा आजमगढ़। ये हो गया आपका आजमगढ़। इस तरीके से हमने जौ के बारे में डिस्कशन कर लिया, बाजरा के बारे में डिस्कशन कर लिया, जौ के बारे में भी कर लिया, चावल के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में गेहूं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो उत्पादकता सबसे अधिक किस जिले में है, क्षेत्रफल किसके पास सबसे अधिक है, किस जिले के पास? गेहूं। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग गेहूं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं गेहूं के बारे में। सर्वाधिक उत्पादन, सबसे पहले हम लोग डालेंगे सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हरदोई। ये आपका हो गया हरदोई। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे सर्वाधिक उत्पादक उत्पादकता। सर्वाधिक उत्पादकता जिला कौन सा है? ये आपका हो जाएगा बागपत जिला। ये हो जाएगा आपका बागपत जिला। ये हो गए आपके सर्वाधिक उत्पादक जिला। अब देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास है। सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का उत्पादक जिला। सर्वाधिक क्षेत्रफल या फिर क्षेत्र किसके पास है? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हरदोई। ये आपका हो जाएगा हरदोई। ये आपका हो जाएगा हरदोई। ये आपका हो गया हरदोई। इस प्रकार से हमने अब समझ लिया है गेहूं का। अब हम लोग देखेंगे ज्वार। हेडिंग डालेंगे हम लोग ज्वार। हेडिंग डालेंगे हम लोग ज्वार। हेडिंग डाल ली हम लोगों ने ज्वार। चलिए देख लेते हैं हम लोग ज्वार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन जिला ये आपका हो जाएगा बांदा। बांदा जिला। और सर्वाधिक क्षेत्र भी इसी के पास है। क्षेत्र, क्षेत्र भी बांदा के पास ही है। और जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया, सर्वाधिक उत्पादन हो गया। अब सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा? ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। ये हो गया आपका सोनभद्र। इस प्रकार से हमने फसलों का भी डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं केले की उत्पादकता क्या है। केले के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। केले हेडिंग डालेंगे हम लोग केला। हेडिंग हो गई आपकी केला। केला के बारे में हम लोग अब डिस्कशन कर लेते हैं। केला के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है किस्में कौन कौन सी हैं, इसमें किस्मों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसकी जो केला की जो है किस्में कितनी हैं। केले की किस्में, इनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी केले की किस्में हैं। सबसे पहले, सबसे पहली केला की जो किस्म हो जाएगी, सबसे पहली आपकी हो जाएगी दूध सागर। दूध सागर। दूसरी आपकी हो जाएगी केले की किस्म, वो हो जाएगी चंपा। तीसरी हो जाएगी चीनी। चौथी किस्म हो जाएगी आपकी अल्फान। और पांचवी आपकी हो जाएगी आदेश्वर।
आदेश्वर। छठी केले की किस्म हो जाएगी मालभोग। ये हो गई आपकी केले की प्रमुख किस्में। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश में आम से संबंधित, प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट। हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश में आम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको भी हम लोग चर्चा में ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख उत्पादक जिले। इसी के अंतर्गत प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, क्रमवार से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जिला आपका आ जाएगा इसमें, सबसे पहला जिला आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपका जिला आ जाएगा इसमें सबसे पहले जिला आपका आ जाएगा इसमें लखनऊ। दूसरा आपका जिला आ जाएगा बरेली। और तीसरा आपका जिला आ जाएगा मेरठ। चौथा जिला आ जाएगा वाराणसी। और पांचवा जिला आपका आ जाएगा सहारनपुर। ये मैंने पांच जो टॉप 5 हैं जिले, उनको हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख किस्में, जो इसकी किस्में हैं आम की। हेडिंग डालेंगे आम की किस्में। इनको भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी आम की किस्में हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में प्रमुखता पाई जाती हैं। चलिए, सबसे पहले आपकी हो जाएगी स्टेम आम। और दूसरी आपकी हो जाएगी लंगड़ा आम। और तीसरी किस्म हो जाएगी दशहरी आम। ये हो गए इसके 3 टाइप। अब हम लोग इसमें देखेंगे स्टेम आम में कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले जिला आ जाएगा आपका सहारनपुर। और दूसरा जिला आपका हो जाएगा मेरठ। अब आ जाएंगे लंगड़ा आम में देख लेंगे कौन कौन से जिले में कौन ये लंगड़ा आम होता है। ये होता है आपका मेरठ में। और दशहरी आम कहाँ पे होता है, ये आपका होता है मलियाबाद। ये आपका पड़ता है लखनऊ क्षेत्र। ये हो गए हैं आम की किस्में। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे फूलों से संबंधित कृषि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से होती है। हेडिंग हम लोग डालेंगे उत्तर प्रदेश में फूलों से संबंधित कृषि। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जिन जिन जिलों में होती है उत्तर प्रदेश में फूलों से संबंधित कृषि, जिलावार कौन कौन से जिले में फूलों की जो है खेती होती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जिला आपका आ जाएगा इसमें, सबसे पहला जिला आपका इसमें आ जाएगा सबसे पहला आपका जिला आ जाएगा इसमें प्रयागराज। इलाहाबाद।
और दूसरा आपका जिला आ जाएगा मिर्जापुर। तीसरा आपका जिला आ जाएगा लखनऊ। चौथा जिला आ जाएगा जौनपुर। पांचवा जिला आपका आ जाएगा कन्नौज। छठा जिला आ जाएगा आपका वाराणसी। ये हो गए हैं उत्तर प्रदेश में फूलों से संबंधित जिला, जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो अमरूद की प्रमुख फसलें हैं, जो किस्में हैं, इनको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी किस्में अमरूद की उत्पादन उत्तर प्रदेश में की जाती है। हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अमरूद, अमरूद की किस्में, अमरूद की किस्में, कौन कौन सी अमरूद की किस्में उत्तर प्रदेश में की जाती हैं, देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग डाल ली है। चलिए सबसे पहले जो अमरूद की किस्म है कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहली अमरूद की किस्म हो गई है सरदार। सबसे पहली हो गई है सरदार, जिसे हम लोग लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं। और लखनऊ 49 49। दूसरी आपकी हो गई इलाहाबादी सफेदा, इलाहाबादी सफेदा। तीसरी हो गई आपकी सुरखा। चौथी आपकी हो गई है ललित। ये हो गए उत्तर प्रदेश में अमरूद की प्रमुख किस्में। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में पान की किस्में। ये आपकी हो गई हेडिंग। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी पान की उत्तर प्रदेश में किस्में की जाती हैं। सबसे पहले आपकी किस्म हो जाएगी पान की, वो हो जाएगी मीठा पान। दूसरी किस्म आपकी हो जाएगी बंगला पान। तीसरी हो जाएगी आपकी किस्म सांची पान। और चौथी आपकी हो जाएगी मगही पान। और पांचवी किस्म हो जाएगी राकटेक, रामटेक। और आपकी छठी हो जाएगी कलकतिया पान, कलकतिया पान। ये हो गई। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे 7 नंबर पे महोबा पान। नेक्स्ट हो गई बनारसी पान, बनारसी पान। नेक्स्ट आपका हो गया है कपूरी पान। नेक्स्ट हो गया है आपका, ये हो गया, नेक्स्ट हो गया देसावरी पान। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 10 किस्में हैं पान की। दोस्तों आज का जो सेशन है इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चलिए, थैंक यू।